हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हमारे जियाओलिंग ने बिल्कुल किसी हीरो की तरह एंट्री मारते हुए जुई को बचा लिया होता है। काफी ज्यादा आगे आने के बाद में जियाओलिंग बोल रहा होता है कि अब वो हमारे पीछे नहीं आ रहे। चलो ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। वैसे पत्तों वाली लड़की मेरी बात सुनो, मेरे क्लोजेट के अंदर ना कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तुम वो पहन सकती हो। ध्यान रखना वो कपड़े थोड़े फटे हुए हैं और थोड़े गंदे से हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना मैंने उनको पहन रखा था। तो अगर तुम्हें सही लगे तो तुम वो पहन सकती हो। क्लोजेट में चेक करते हुए जुई बोल रही होती है कि लगता है कि ये शर्ट के बारे में बात कर रहा है। वैसे इस शर्ट की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। फिर जुई वहाँ पे उन कपड़ों को फाड़ते हुए पहन लेती है। जियाओलिंग सोच रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी शर्ट किसी के ऊपर ना इतनी कमाल की लग सकती है। भले ही मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी की तरफ देखने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जुई बोल रही होती है लड़के, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा काफी शुक्रिया। फिर वो जियाओलिंग गले पे चाकू रखते हुए बोलती है, लेकिन मेरी जान बचाने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने मुझे बचाया है, इसी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फटाफट से अपनी गाड़ी को साइड में रोको, मुझे उतरना है। अगर तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि तुम्हारी साथ तुम्हें बचाएगी, तो वो नहीं बचाने वाली, क्योंकि मैं देख सकती कि पत्तों के साथ में खेलने में अभी वो काफी ज्यादा बिजी है। अगर मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें मार भी दिया ना, तभी वो कुछ नहीं करेगी। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हारी साथी काफी ज्यादा फास्ट है, तो तुम चेक कर सकते हो, चिल्ला के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या कि वो लड़की तेज है या फिर मेरा नाइफ। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि आखिर जो ये लड़की है वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। मैंने यहाँ पे इसकी जान बचाई और उस चीज के बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी है। कभी कभी तो लगता है कि ऐसे लोग को बचाना ही नहीं चाहिए था, मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। ब्रदर सिस्टम, मेरी हेल्प करो। तुम्हारे पास में तो पावर है ना कि तुम मुझे बोलोगे तो बचा सकते हो, तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए इसे बाहर फेंक सकते हो क्या? सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट मैंने वो कितनी बार कहा है, अपनी गाड़ी में किसी को भी इनवाइट करने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो, क्योंकि एक बार के लिए कोई बंदा अगर आपके परमिशन से एंटर कर जाए तो इस गाड़ी के अंदर कुछ भी कर सकता है, जो कि उसकी मर्जी करे। जो आपका सिस्टम है ना वो मान लेता है कि जिसको आपने एंटर कराया है वो एक वीआईपी गेस्ट है, और अपने वीआईपी गेस्ट के ऊपर सिस्टम खुद अटैक नहीं करता। परेशान होते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि मुझे जानना है कि आखिर घटिया से रूल बनाए किसने हैं। तुम्हारे मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करने का क्या ही फायदा अगर मैं मारा गया तो? प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैं मारा जाऊंगा। जुई बोल रही होती लड़के, तुम ठीक तो हो ना, कहीं पागल पागल तो नहीं हो गए? आखिर तुम यहाँ पे आसमान में किससे बातें कर रहे हो? जियाओलिंग बोल रहा होता है कि जब भी मैं अपने सामने मौत को देखता हूँ ना, मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ। वैसे ब्यूटी, हम लोग आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में वेपन लाने की क्या ही जरूरत है। अगर हम में से गलती से भी किसी को कट लग गया ना तो बहुत चोट आ जाएगी, और इस एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर खुद को हील करना तुम्हें तो पता ही कितना मुश्किल है। साथ ही जियाओलिंग सोच रहा होता है कि आज मुझे यहाँ पे हेल्प करने का सबक मिला है। अब इस एपोकलिप्स के अंदर जिंदगी में कभी किसी की हेल्प नहीं करूंगा। सच में किसी महान इंसान ने सही कहा था कि अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में टांग अड़ने वाला कहीं का नहीं बसता। जुई बोल रही होती है, अब बताओ क्या कि तुमने मुझे क्यों बचाया है? अगर तुम यहाँ पे ये बोल रहे हो कि एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर बिना किसी रीजन के तुमने मेरी हेल्प करी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर कोई भी किसी की हेल्प ऐसे तो नहीं करता, मुझे तुम्हारा रीजन जानना है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैं सिर्फ अच्छाई में आके तुम्हारी हेल्प कर दी, उसी अच्छाई का अभी तुम ना गलत फायदा उठा रही हो, तो क्या तुम मुझे ये बोलने पे जाने दोगी क्या? जुई बोल रही होती कि मैं तुम्हें झूठ बोलने से पहले ही वार्न किया था, और मेरी बातें सुनने के बावजूद भी तुम फालतू बकवास कर रहे हो। एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर अच्छाई नामक कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिना किसी बात के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? मैं तो घटिया आदमी हूँ। तुमने आज से पहले ना बहुत सारे घटिया लोगों को देखा होगा, लेकिन मुझसे घटिया बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने अच्छाई में आके तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, मेरे इंटेंशन तो काफी ज्यादा खराब थे। असल में तुम्हें देखने के साथ ही ना मेरे अंदर लालच भर गई थी अपना सामान बेचने की। इससे पहले कि तुम अपने चाकू को मेरी बॉडी में डाल के मुझे हमेशा मेरे लिए खत्म कर दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन और आखिर मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम है जियाओलिंग और इस एंड ऑफ वर्ल्ड के अंदर मैं एक शेफ हूँ, जो कि यहाँ वहाँ घूम घूम के अपना सामान बेचता है। जब मैं अपने रास्ते से जा रहा था तब मैं तुम्हारी कार को पंचर देखा था, और मैं नोटिस किया कि रोड के ऊपर ना बहुत सारी कीलें बिछाई हुई है। फिर मुझे वहाँ पे एक गनशॉट की आवाज सुनाई दी और मैं तुम्हें देखा। तुम्हें फाइटिंग करते हुए देख के मुझे एक चीज क्लियरली पता चल गई थी कि तुम एक बहुत ही शानदार फाइटर हो, और पक्का से तुम्हारे पास में ना बहुत सारे क्रिस्टल कोर भी होंगे। तो इसी वजह से मुझे लगा कि अगर तुम मेरी कस्टमर बनती हो तो मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, और तुमसे मैं यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स कमा पाऊंगा। जुई बोल रही होती है, क्या तुम एक शेफ हो? एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर मैं पहली बार किसी शेफ के बारे में सुन रही हूँ। वैसे अब मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम्हारे ट्रक के अंदर इतना बड़ा पोर्शन किचन का क्यों है। असल में तुम्हारा मेन काम ही किचन का है। मानना पड़ेगा कि तुम इस एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर काफी क्रिएटिव काम कर रहे हो। अगर मैं सच कहूँ तो शेफ की तो हमें भी काफी जरूरत थी, क्योंकि हमारे बेस कैंप के अंदर लास्ट टाइम एक बंदा मारा गया था, क्योंकि गलती से उस बंदे ने ना एक पॉइजन मशरूम खा लिया था,
और वो बेचारा अच्छे और खराब मशरूम्स के अंदर अंतर कर ही नहीं पाया। खाने को लेके बार बार हमारे बेस कैंप में दिक्कतें आती रहती है। ऐसे में एक शेफ हमारी दिक्कतों को ना काफी हद तक सॉल्व कर सकता है। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज को लेके फोर्स नहीं करने वाली। अगर तुम चाहो तो मेरे बेस कैंप पे आ सकते हो। वहाँ पे काफी सारे लोग हैं, क्या बात तुम लोग के काम आ सको। वही शौक होते हुए ज़ियाओलिंग सोच रहा होता है क्या बेस कैंप, एक बेस कैंप के ऊपर बहुत सारे सर्वाइवर रहते हैं और जितने ह्यूमंस मेरे आसपास में रहेंगे उतना ही मैं अपने सामान को बेच पाऊंगा। ये तो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारे बेस के अंदर कितने लोग होंगे, क्या वहाँ पे 100 लोग होंगे क्या। एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर 100 लोग भी काफी ज्यादा होते हैं। हंसते हुए ज़ुई बोल रही होती है लड़के तुम तो काफी छोटा सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 100 लोग एक बेस कैंप में इतने कम लोग नहीं होते। हम लोगों ने अपने स्टील प्लांट का यूज करते हुए 100 माइल का बेस कैंप बनाया है और कम से कम हमारे बेस कैंप के अंदर 300 लोग तो होंगे ही। ज़ियाओलिंग सोच रहा होता है कि आज तुम्हें हाथों में लॉटरी लग गई है। मुझे लगा नहीं था कि 300 कस्टमर्स मुझे इतना इजीली मिल जाएंगे। अगर मैं इनमें से 1/3 लोगों को अपना सामान बेच पाया, अच्छे रिव्यू ले पाया, तो मैं अपने टास्क को ना काफी इजीली कंप्लीट कर लूंगा। फिर तो पता नहीं सिस्टम मुझे रिवॉर्ड के तौर पे क्या दे देगा। 500 के चिकन के बदले में मुझे पूरी ट्रक मिल गई थी, तो इतने लोग खिलाने के बदले में तो मुझे और भी बहुत कुछ कमाल का मिलेगा। ज़ुई बोल रही होती है वैसे 1 सेकंड रुको, मैं तुम्हें भरोसा कर क्यों रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपने बारे में झूठ बोल रहे हो, असल में तुम कोई शेफ हो ही ना। मुझे पहले वेरीफाई करना होगा कि तुम्हें कुक है या नहीं। तभी जो वहाँ पे ज़ुई का पेट होता है वो आवाज करना स्टार्ट कर देता है। शर्माते हुए ज़ुई बोल रही होती है ये मत सोचना कि मुझे भूख लगी हुई है, मैं बस यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ ना कि तुम सच में एक शेफ हो या नहीं। तुम्हारे हाथों के बनाए हुए खाना ही बता देगा क्या कि तुम कितने अच्छे शेफ हो। अगर तुम ये प्रूव कर देते हो कि तुम काफी अच्छे शेफ हो तो तुम एंटर कर सकते हो, और अगर नहीं तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। ज़ियाओलिंग सोच रहा होता है अगर भूख लगी है तो साफ साफ कह दो ना। ये कहने से कि मेरे को भूख लगी हुई तुम छोटी नहीं हो जाओगी। बस ये लड़की यहाँ पे मेरे सामने ना हार्ड बनने का एक्ट कर रही है, पर चलो कोई बात, इसे खाना खिलाने के बाद ना मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। अपनी स्लीव को ऊपर करते हुए ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है कि देखते रहो कि आखिर पतले पतले हाथ कितना टेस्टी खाना बनाते हैं। फिर जो हमारा ज़ियाओलिंग होता है वो अपने मेन्यू को चेक करने लगता है कि आखिर वो ज़ुई के लिए क्या बना सकता है। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरा टेस्ट होने वाला है, तो इसी वजह से खाने के अंदर मैं कोई गलती नहीं कर सकता। एग वॉफल्स या फिर स्क्यूवर्स, लगता नहीं कि इन चीजों को बनाने का कोई फायदा होगा। अगर मुझे यहाँ पे कमाल का इंप्रेशन बनाना है तो कुछ काफी टेस्टी बनाना होगा, पर आखिर जो यहाँ पे बाकी डिशेज लिखी हुई है मैं उन्हें कैसे बनाऊं। एग वफल और बाकी चीजें मुझे इसी वजह से बनाने आती है क्योंकि मैं खुद के लिए खाना बनाया करता था। एक कॉलेज स्टूडेंट के तौर पे मेरी खाना बनाने की स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए एक शेफ के मुकाबले तो ये अभी भी काफी ज्यादा लो है। मैंने लंबी लंबी फेंक तो दी, अब मैं खाना बनाऊं तो बनाऊं कैसे। बेकार बात तो ये है कि मेरे पास में ना इंग्रेडिएंट भी काफी ज्यादा कम है। अगर मेरे पास में कुछ चीजें भी होती तो उसका यूज करते भी कुछ बना लेता। तभी वहाँ पे ज़ियाओलिंग नोटिस करता है कि उसकी तरफ रेंगते हुए कुछ तो बढ़ रहा है। नाइफ को अपने हाथ में लेते हुए ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है कि आखिर इसने एंटर कैसे किया। सिस्टम, क्या तुम सही से काम नहीं कर रहे हो क्या। तभी जब हमारी फेई होती है वो अब करके बताती है कि ये और कोई नहीं मैं हूँ। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है फेई तुम तो काफी स्मार्ट हो गई हो, क्या तुमने अभी मेरे साथ में प्रैंक किया क्या। तभी ज़ियाओलिंग को याद आता है कि लास्ट फाइट के अंदर जो फेई के कपड़े थे वो फट गए थे और इसी वजह से स्नेक स्किन का यूज करते हुए अपने फटे हुए कपड़ों को कवर कर रही है। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है फेई मुझे माफ करना, तुम्हारे कपड़ों के बारे में पूरी तरीके से भूल गया था। तुम ना बस यहाँ पे 2 सेकंड रुको, मैं तुम्हारे कपड़ों को ठीक कर देता हूँ। मेरे को याद है कि ड्रॉर के अंदर नीडल रखी हुई है, मैं तुम्हारे कपड़ों को सिल के ना बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ुई का वेट करते करते दिमाग खराब हो गया होता है। ज़ुई बोल रही होती है कि आखिर बंदा ऐसा भी क्या बना रहा है जिसको बनने में इतना टाइम लग रहा है। अगर वो किसी भी कस्टमर को इतनी देर बैठाएगा तो कस्टमर तो भूख से ही मर जाएगा। मुझे पहले ही लग रहा था कि ये बंदा सच नहीं कह रहा, ये पक्का से कोई ना कोई स्कैमर है जो कि बेस में एंटर करने के बाद भी ना वहाँ की चीज को चुराने का ट्राई करेगा। एक बार चल के देखते हैं क्या जो स्कैमर ये कर क्या रहा है। आखिर ऐसा भी कौन सा रीजन है जिसकी वजह से अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ियाओलिंग को, जैसे कि फेक कपड़ों को सिल दिया होता है। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है फेई इनको देखो अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब तुम्हें इन्हें पहनने में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी जो फेई होती है वो उन कपड़ों को पहनने के साथ ही किक मार के ट्राई करने लगती है। ये सब कुछ देखते हुए ज़ुई बोल रही होती है सच कहूँ ना तो तुम काफी टैलेंटेड हो। आखिर जो ये घर के काम है तुमने कहाँ से सीखे, तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा था कि तुम्हें इतने अच्छे से कपड़े सिलने आते हैं। ज़ियाओलिंग बोल रहा होता है सच कहूँ तो इन सारे कामों के अंदर मैं माहिर हूँ। जब मैं छोटा था ना तब मैं मॉम डैड के पास में काफी ज्यादा काम रहा करता था और उनके बिजी रहने की वजह से कोई भी घर पे नहीं रहता था मेरा ख्याल रखने के लिए। तब मैं अपने सेम गांव में ही रहने वाली सिस्टर के पास में जाता था और उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया था। उनकी जो सिखाई हुई स्किल्स है ना वो मेरी आज भी हेल्प कर रही है। तुम्हें पता है मेरी एक ग्रैंडमा भी थी जो कि मुझे सारे काम करते हुए देख के ना काफी गुस्सा करती थी। अगर वह जिंदा होती तो वो कम से कम 100 साल की होती
उनके पास मतलब बड़ी कमाल की फाइटिंग एबिलिटी थी। उनका निशाना इतना पक्का था ना कि जब भी वो चप्पल फेंक के मारती तो डायरेक्टली आके सर पे लगता था। उनकी पावर के सामने तो कोई ज़ॉम्बी भी कुछ नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही वो मर गई थी। जुई बोल रही होती है कि जिन्हों का ख्याल रखने के लिए उनके पास में एक फैमिली होती है। सच में वो लोग ना काफी लकी होते हैं। चाहे तुम्हारी ग्रैंडमा की चप्पल हो या फिर तुम्हारे मॉम का बिजी रहना, वो सब कुछ ना वो तुम्हारे लिए कर रहे थे। अपने आस पास में इतने सारे लोगों को देखना जो कि तुम्हारे लिए केयर करते हैं, सच में ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है। इससे बेहतर इस दुनिया के अंदर और कुछ नहीं हो सकता। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि हर बार ये चीजें अच्छी नहीं होती, कभी कभी काफी खतरनाक भी हो जाती है। जितने लोग तुम्हें प्यार करने वाले होंगे ना, उतने तुम्हें पीटने वाले भी होंगे, क्योंकि तुम्हारी एक गलती पे तुम्हें हर जगह से मार पड़ेगी। मुझे पता है छोटी छोटी गलतियों के ऊपर ना मुझे कितने स्टिक्स पड़े हैं। अगर वो ब्लेसिंग तुम्हारे पास होती तो तुम्हें समझ में आता कि आखिर खुद के पास ज्यादा लोगों के होने से कितनी मार पड़ती है। जुई बोल रही होती है कि बचपन से ही मेरे भाई और मैं अनाथ थे। जब हम लोगों ने होश संभाला तो हम ऑर्फनेज में थे, और जिंदगी में हम लोगों ने कभी भी अपने पेरेंट्स तो क्या किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं देखा। ये भी नहीं पता कि हम लोग को नाम देने वाला कौन था। अगर ये पॉसिबल होता कि मैं तुम्हारी से ब्लेसिंग ले पाती तो तुम्हारी स्टिक्स वाली ब्लेसिंग भी ना मैं खुशी खुशी ले लेती। जिन लोगों के पास फैमिली नहीं होती वही समझ सकते कि फैमिली क्या वैल्यू होती है। तुम जैसे लोग जिनके पास फैमिली थी ना वो नहीं समझ पाओगे। तुम लोग के लिए जो एपोकलिप्स है वो अभी स्टार्ट हुआ है ना, पर सच करो तो मेरी पूरी जिंदगी ही एक एपोकलिप्स रही है। जुई की बातों को सुनते हुए जियाओलिंग काफी दुखी हो गया होता है। तभी जुई बोलती है कि देखो मुझे पता है कि यहाँ बातें करते हुए ना तुम टाइम पास कर रहे हो। मैं यहाँ पे ये पूछ रही थी खाना तैयार हुआ कि नहीं। अगर अगले 5 मिनट के अंदर खाना रेडी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें वही बता रहा था जो कि तुमने पूछा था। अगर यहाँ पे देखा है तो मेरा टाइम तुम्हारी वजह से खराब हुआ है तो तुम मेरे को ब्लेम नहीं कर सकती। तभी जो जियाओलिंग होता है वो स्नेक स्किन उठाते हुए जुई को पहना देता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि अपना ख्याल रखो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में कितने लोग हैं या कितने नहीं है, पर एक बात तो कह सकता हूँ कि जितने भी लोग तुम्हारी लाइफ के अंदर हैं तुम पक्का से उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुम रिवर से बाहर निकली हो, इतने कम कपड़े पहनोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। ये स्किन ना काफी ज्यादा गर्म है, अगर तुम इसको पहन के रखती हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात खाने की, तुम्हें समझ में आ चुका कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। तुम बस पेशेंटली ना 5 मिनट वेट करो, देखो फिर मैं क्या कमाल करता हूँ। फिर जो हमारा जियाओलिंग होता है वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर खाना लेके आ गया होता है। जुई बोल रही होती है कि देखने में तो खाना पॉलिश लग रहा है, लेकिन आखिर इस वर्ल्ड के अंदर ये खाना कैसे अवेलेबल हो सकता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि तुम गलत समझ रही हो, ये पॉरिज नहीं है। असल में मैंने कुछ दिनों पहले ना एक स्नेक बीस्ट को मारा था और ये उसी का सूप है। शौक होते हुए जुई बोल रही होती है क्या तुम मुझे यहाँ पे स्नेक खिला रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि म्यूटेट होने के बाद में कोई भी चीज खाने लायक नहीं बचती, इसी वजह से स्नेक को मैं नहीं खा सकती। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि जो म्यूटेशन है ना वो ऐसे काम नहीं करती। एक ज़ॉम्बी के काटने के साथ एक बंदा ना फुली इन्फेक्टेड नहीं होता, उसकी बॉडी के अंदर जो वायरस होता है वो धीरे धीरे करके फैलता है। मान लो अगर किसी ह्यूमन के हाथ के ऊपर किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया और अगर उस हाथ को हाथों उखाड़ के फेंक दिया जाए तो वो इंसान ना ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। हाँ, उसके पास में ज़ॉम्बी लाइक पावर्स तो आ जाएगी। वैसा ही सेम चीज ना इन बीस्ट के साथ में भी हुआ है। इन्फेक्ट होने की वजह से उनकी ऊपरी बॉडी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसे खाने पे हम पक्का से मारे जाएंगे, लेकिन जो इनके अंदर की बॉडी होती है वो उतनी फ्रेश है जितनी की पहले हुआ करती थी, तो इसी वजह से इनको खाने में ना कोई दिक्कत नहीं है। जुई सोच रही होती क्या ये बंदा सच बोल रहा है, क्या मैं यहाँ पे इसकी बातों के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ क्या? जियाओलिंग बोल रहा होता है कि लगता है तुम इस खाने से डरी हुई हो और तुम्हें भरोसा नहीं हो पा रहा कि आखिर खाने लायक है भी या नहीं। फिर वो खाने को लेते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, तुमने कहा था कुकिंग स्किल दिखाने के लिए और मैंने वो सारी स्किल्स दिखा दी है। अगर तुम खाने को टेस्ट नहीं करती तो अब ये तुम्हारे ऊपर है। वैसे भी तुम्हें पता ये खाना ना फे को काफी ज्यादा पसंद है, वो इसे खा लेगी। चलो फे फटाफट से आओ, डिनर तैयार हो चुका है। तभी जब फे होती है वो खुश होते हुए खाने की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी खाने को वापस लेते हुए जुई बोल रही होती है किसने कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगी, ये ना मेरा खाना है और मेरा खाना मुझसे कोई नहीं ले सकता। ये बोलते वो घबराते हुए खाने का एक बाइट अपने मुंह में लेती है। जुई सोच रही होती है कि मुझे भरोसा है कि मुझे कुछ खराब खाने को नहीं देगा। गॉड, अब मैं ये खाना आपके भरोसे खा रही हूँ, प्लीज बस मुझे खाना खाने के बाद में ना कुछ भी ना हो। खाने की बाइट लेने के बाद में जुई बोल रही होती है कि आखिर ये क्या चीज है, इसे खाने के बाद थोड़ा सा खट्टा लग रहा है, थोड़ा सा मीठा लग रहा है, थोड़ा सॉफ्ट भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पुडिंग खा रही हूँ जो कि मुंह में जाने के बाद में पूरी तरीके से घुल जा रहा है। इससे बेहतरीन खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। जुई को वहाँ पे इतना अच्छा फील होता है कि उसे लगता है कि वो बाथ टब में बैठी हुई है। जुई बोल रही होती है कि ये फीलिंग तो कमाल की है, ऐसा खाना खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जुई नोटिस करती है कि उसकी बॉडी के ऊपर सारे घाव हील हो गए होते हैं। जुई बोल रही होती है मेरी पावर इंक्रीज हो रही है और मेरी बॉडी भी ना अपने आप ही हील कर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ना यहाँ पे इस खाने की वजह से हो रहा है।
तभी जुई के सपने के अंदर जियाओलिंग आते हुए बोल रहा होता है कि देखा मैंने कहा था ना मैं काफी कमाल का शेफ हूँ और मैं तुम्हारा काम किया है तो चलो मेरे को रिवॉर्ड दो। ये बोलते हुए हमारा जियाओलिंग रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देता है। जुई बोल रही होती है कि मुझे पता है कि ये एक सपना है जो कि मुझे टेस्टी खाना खाने की वजह से आ रहा है, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी ना कि मैं इस सपने से उठ जाऊं। रियल लाइफ में हम देखते हैं जुई को जो कि पूरे पसीने से भर गई होती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम्हें मेरा खाना कितना पसंद आया। देखो इसने यहाँ पे तुम्हें पूरी तरीके से ना पसीने से भर दिया है और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा खाना काफी ज्यादा हॉट है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।